नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिल वालिदैनि इहसाना सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मुहतशम वाजिबुल एहतराम सामिन कराम मेहमानान गिरामी अमायदीन इलाका मुअज़्ज़िज़ीन मशाइख़ इज़ाम उलमाए कराम सना खान मुस्तफ़ा बिलखसूस सदर मजलस रईस महफ़ल ज़ीनत महफ़ल आले नबी औलादे अली मुहतरमुल मकाम इज़्ज़त माब किबला अल हाफिज़ अल क़ारी पीर सैयद मोहम्मद उस्मानुल मुज्तबा शाह साहिब दाम ज़िल्लहु अलैना। अल्लाह आपका और आपके बरादरान का साया तमाम सालिहीन का साया हमारे सरों पर तादेर कैम दैम फरमाए। मुझसे कबल आलम बामल फाज़िल नौजवान इंतहाई मुअद्दिब इंसान मेरी मुराद मुहतरमुल मकाम कारी ख़बाब साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला मिनल जिन्नति वन नास। अल्लाह पाक उनके इल्म में उम्र में अमल में बरकत पैदा फरमाए। जो कुछ उन्होंने बयान फरमाया अल्लाह आपको और मुझे उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। चूँकि मुझे 15 मिनट का हुक्म दिया गया है, घड़ी मेरे सामने है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इफ़ाए अहद ही होगा, वादा पूरा किया जाएगा। अल्लाह मुझे सही कहने की तौफीक अता फरमाए। भाई कुर्बान साहब, भाई मोहम्मद इमरान साहब अपने वालिदैन मरहूमैन मगफूरैन के इसाले सवाब के लिए महफिल का इनेकाद करते हैं। हक़ ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक इनके वालिदैन के दराजात बुलंद फरमाए। उसके ख़जाने में कोई कमी नहीं है। जितने भी मेहमान आए हुए हैं अल्लाह सब के वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए। जहाँ तक माँ बाप का ताल्लुक़ है, अल्लाह पाक ने पहला सपारा, 5वां सपारा, 8वां सपारा, 15वां सपारा, 20वां सपारा, 21वां सपारा, 26वां सपारा, इतने सिपारों के अंदर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि इंसान को अपने माँ बाप के साथ भलाई करनी चाहिए। यहाँ अल्लाह ताला ने अपनी इबादत का जिक्र किया, साथ ही फरमाया कि अपने माँ बाप के साथ नेकी करो। यहाँ अपनी इताअत का हुक्म दिया, साथ ही फरमाया कि अपने वालिदैन की इताअत करो। यहाँ ये फरमाया अनिश्कुर ली, आगे ये भी फरमाया वाली वालिदैक, मेरा भी शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप का भी शुक्र अदा करो। इतना बड़ा माँ बाप का मकाम है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से एक सहाबी रसूल ने पूछा कि या रसूलल्लाह, ये फरमाएं इस कायनात में मेरे एहसानात का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है? मैं सबसे ज्यादा नेकी किसके साथ करूं? इमाम कायनात ने फरमाया उम्मों का, तू अपनी माँ से नेकी कर। उसने फिर सवाल किया, सरकार ने फिर फरमाया उम्मों का, तू अपनी माँ से नेकी कर। उसने फिर सवाल किया, सरकार ने फिर फरमाया उम्मों का, तू अपनी माँ से नेकी कर। जब चौथी मर्तबा उसने सवाल किया, सरकार ने फरमाया अबू का, अपने वालिद साहब के साथ नेकी कर। इतना बड़ा माँ बाप का मकाम है, इतनी बड़ी माँ बाप की शान है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो कि आप 6 साल के थे, आपकी वालदा माजिदा मरहुमा मगफूरा आलम बरज़ख में चली गई। जब इमाम कायनात की उम्र पाक 53 साल की हो गई, एक दिन आप सहाबा के दरमियान में बैठे हुए थे, सहाबा के दरमियान में बैठे हुए थे। आपने फरमाया मेरे सहाबा, काश के मेरी भी माँ जिंदा होती, काश के मेरी भी माँ जिंदा होती, मैं तुझे नमाज पढ़ा रहा होता, जमात खड़ी हो जाती, मैं किरात शुरू कर देता, इस खिड़की से मेरी माँ मुझे या मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहकर पुकारती। मेरे मोमिनीन भाइयों सुन लो, आपने फरमाया मैं नमाज तोड़ देता, पहले माँ की खिदमत करता, फिर अल्लाह की इबादत करता। इतना बड़ा माँ बाप का मकाम, इतनी बड़ी माँ बाप की शान है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने वालिदैन को राजी कर लिया वो समझ ले उसने अपने खुदा को राजी कर लिया, और जिसने अपने वालिदैन को नाराज कर दिया वो समझ ले उसने अपने खुदा को नाराज कर दिया।
मैं एक बात अर्ज किया करता हूँ, यकीनन किबला पीर साहब भी मेरी तस्दीक फरमाएंगे, अल्लामा ख्वाब साहब भी मेरी तस्दीक फरमाएंगे। मेरे भाइयों, कुरान लाओ, हदीस लाओ, सबसे बड़े गौस, सबसे बड़े कुतुब, सबसे बड़े अब्दाल, सबसे बड़े वली, जो कुछ भी आप कह ले वो आपके लिए आपके माँ बाप के बाद, अल्लाह रसूल के बाद सबसे ज्यादा अगर दर्जा है तो माँ बाप का। इमाम कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरमा बरदार औलाद जब भी अपने वालिद साहब या अपनी वालदा साहबा के चेहरे की तरफ एक दफा मोहब्बत से देख ले, एक दफा मोहब्बत से, उसको एक हज मकबूल का सवाब मिल जाता है। एक सहाबी ने अर्ज की, या हजरत अगर एक दिन में ज्यादा मर्तबा देखे, सरकार ने फरमाया अगर एक दिन में 100 मर्तबा देखेगा तो 100 हज का सवाब मिल जाएगा। हज करने पर 12-14 लाख रुपया लगता है। कुर्बान साहब, इमरान साहब, कारी ख्वाब साहब, इतने पैसे लगते हैं। मैं जुमे के मौके पर दारुल उलूम में जुमा भी मैं पढ़ाता हूँ, मैं कहा करता हूँ हज वो शख्स कर सकता है जो 6-7 किलोमीटर पैदल चल सकता है। दूसरा आदमी हज नहीं कर सकता, वो तो वहां जाकर बैठा रहेगा। साहबे हिदाया ने फरमाया हज सिर्फ माली इबादत नहीं है, हज बदनी इबादत भी है। कभी सफा में जाना पड़ता है, कभी मरवा पर जाना पड़ता है, कभी अरफात में जाना पड़ता है, कभी मुजदलफा में जाना पड़ता है, कभी मिना में जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ इमाम कायनात ने फरमाया, कारी ख्वाब साहब गौर से सुन लें, सदर मजलिस साहब गौर से सुन लें, हज सिर्फ जुल्हज्जा में किया जा सकता है, हज सिर्फ जुल्हज्जा में किया जा सकता है। मेरे पाक पैगंबर के इख्तियारात देखें, फरमाया मुहर्रम है या रबीउल अव्वल, सफर हो या कोई और महीना, दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, गर्मी हो या सर्दी, जब भी तो अपने वालिद साहब या वालदा साहबा के चेहरे की तरफ देखेगा तुझे हज का ही सवाब, तुझे हज का ही सवाब मिलेगा। और ये भी कोई शर्त नहीं लगाई गई कि तेरे वालिद साहब ने दाढ़ी शरीफ रखी हुई है या नहीं, रखनी चाहिए। यह भी कोई शर्त नहीं लगाई गई तेरी वालदा साहबा नमाज पढ़ती है या नहीं, पढ़नी चाहिए। और यह भी कोई शर्त नहीं तू मुसलमान हो, तू मोमिन हो, तेरे माँ बाप मुशरिक क्यों ना हो, फिर भी तू उनके चेहरे की तरफ देखेगा, हज का ही सवाब। उठा कुरान 21वां पारा सूरत लुकमान उसका दूसरा रुकू पढ़। अल्लाह करीम फरमाता है, वाइन जाहदाका अला अन तुशरिका बिमा लैसा लका बिही इल्मुन फला तुतिहुमा व साहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा। कुरान ने कहा तेरे माँ बाप अगरचे मुशरिक क्यों ना हो, फिर भी इंसान को अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी, माँ बाप की फर्मा बरदारी करनी चाहिए। कोई अमीर आदमी, कुर्बान साहब, इमरान साहब और कोई साहिब ये ना समझ ले कि मैंने अपने वालिदैन को हज करवा दिया, मैंने अपने वालिदैन को गाड़ी कीमती लेकर दे दी, अच्छी रहائش बना दी। सारी जिंदगी इंसान अपने माँ बाप की खिदमत करता रहे, कमा हक हो, उनका हक अदा नहीं हो सकता। सरकार के पास एक सहाबी आए, आकर अर्ज की, या हजरत 6 मील दूर से चल कर आया हूं, जिन पत्थरों पर चलकर आया हूं वो इतने गर्म थे, अगर गोश्त उनके ऊपर रखा जाता तो कबाब बन जाता। और मैंने अपनी माँ को बैतुल्लाह का तवाफ भी करवाया है, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया है? रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे प्यारे सहाबी, अभी तक तो तूने एक रात का हक भी अदा नहीं किया, एक रात का हक भी तूने अदा नहीं किया। इतना बड़ा माँ बाप का मकाम है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया, कहने लगा, या हजरत मुझसे एक बहुत बड़ा, हदीस के लफ्ज़ ज़म्बन अज़ीमन, बड़ा गुनाह सरजद हो गया है, बड़ा गुनाह सरजद हो गया है। सरकार ने फरमाया तेरी माँ है? उसने कहा हजरत मेरी वालदा का तो इंतकाल हो गया। फरमाया तेरी खाला है? उसने कहा है। फरमाया जा फबर्रहा, अपनी खाला से जाकर नेकी कर, अल्लाह तेरे सारे गुनाह माफ फरमा दे, अल्लाह तेरे सारे गुनाह माफ फरमा दे। इमाम कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिरन्ना के मकाम पर तशरीफ फरमा थी। एक बुढ़िया औरत आई, इमाम कायनात उठकर खड़े हो गए, अपनी पाक चादर उसके नीचे बचा दी।
अपनी पाक चादर उसके नीचे बिछा दी। जब वो औरत गई, सहाबा ने पूछा या हजरत ये कौन सी औरत थी? फरमाया ये हलीमा सादिया थी। चंद महीने सरकार ने उसका दूध पिया। और मेरे मोमिन भाई गौर कर, हलीमा सादिया सरकार की मां नहीं है, वो रजाई वालदा है। जो तेरी सुलभी हकीकी ऐनी मां है, उसका कितना बड़ा दर्जा, उसका कितना बड़ा मकाम। अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमेशा फरमाया करते थे, अपने माँ बाप के साथ नेकी करो, अपने माँ बाप के साथ भलाई करो, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो। इमाम कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा गया, या हजरत जिसके माँ बाप दुनिया से चले जाएं, जैसे इमरान साहब, कुर्बान साहब, उनके वालिदैन अब दुनिया से चले गए, अब क्या करना है? सरकार ने फरमाया अब उनके लिए दुआ की जाए। और दुआ का सबसे अच्छा तरीका यह है, नमाज पढ़ना शुरू कर दो। जब आप नमाज पढ़ेंगे, रब्बना इग़फिर ली वली वालिदैया वलिल मोमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। और उसके बाद सरकार ने क्या फरमाया? ये किसी मौलवी साहब ने नहीं कहा, सरकार ने फरमाया तेरे माँ बाप के जो रिश्तेदार हैं उनका ख्याल करना शुरू कर दे, उनसे सिला रहमी कर, उनसे प्यार कर, उनसे मोहब्बत कर। चूंकि हमारे मेजबान इमरान साहब और कुर्बान साहब हैं, मसला सबके लिए बराबर है। याद रख ले, अगर तू 20 करोड़ रुपया खर्च कर देगा, 40 करोड़ रुपया खर्च कर देगा, अगर तेरे रिश्तेदार गरीब हैं, तुझे 40 रुपए का भी सवाब नहीं मिलेगा। सबसे पहले इंसान को चाहिए कि अपने भाइयों पर, अपनी बहनों पर, अपने रिश्तेदारों के ऊपर खर्च करे, सबसे ज्यादा सवाब उसको हो। अपने रिश्तेदारों के साथ आप सिला रहमी करें, प्यार करें। हर आदमी पीर साहब के पास आता है, या हजरत हमारे लिए दुआ करें, हमारा रिज्क बढ़ जाए, हमारे लिए दुआ करें, हमारी सेहत अच्छी हो जाए। मेरे पाक पैगंबर ने इसका नुस्खा बता दिया। फरमाया जो चाहता है मेरा रिज्क बढ़ जाए, जो चाहता है मेरी सेहत अच्छी हो जाए, वो अपने रिश्तेदारों के साथ प्यार करना शुरू कर दे, वो अपने रिश्तेदारों के साथ मोहब्बत करना शुरू कर दे, अपने रिश्तेदारों के ऊपर खर्च करना शुरू कर दे। अल्लाह ताला उसको हर नेमत से नवाजे। अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक किया करें, अपने रिश्तेदारों के साथ प्यार किया करें। तुम्हारे कौल और तुम्हारे फेल से किसी इंसान को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। तुम्हारे कौल और तुम्हारे फेल से किसी इंसान को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस वक़्त मेराज के ऊपर तशरीफ ले गए, वापस आए, आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सिद्दीक की बेटी सिद्दीका अफीफा, पाक दामना, जिसकी पाक दामनी कुरान ने बयान कर दी, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो राज़ो नियाज की बातें तुम्हारे और खुदा के दरमियान हुई हैं, उनमें से एक बात बता दें, एक बात बता दें। राज की बात तो नहीं बताई जा सकती कि बिला पीर साहब, राज की बात तो नहीं बताई जा सकती। अब सरकार ने सोचना शुरू कर दिया। अल्लाह करीम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को उसी वक्त भेज दिया कि इनको एक बात बता दे। सुन ले मेरे भाई, क्या बात बताई इमाम कायनात ने। खास करके उमरा सुन लें, साहब हसीयत लोग सुन लें, मुखय्यर हजरात सुन लें। सरकार ने फरमाया मेरे खुदा ने मुझे हुक्म दिया है, मेरा जो भी उम्मती उसके पास कोई इंसान आ जाता है, हाजतमंद हो, मुस्तरब हो, परेशान हो, कोई उसका मसला हो, मकरूज हो, अगर वो उसके मसले को हल कर देगा, अल्लाह करीम ने फरमाया मैंने कसम खा रखी है क़यामत के दिन मैंने उसको बगैर हिसाब के जन्नत में बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल कर दिया। लोगों की हाजात को पूरा करें। इमाम कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर अगर 1 महीना एतकाफ पर बैठूं, 1 महीना एतकाफ पर बैठूं, या आपकी जितनी भी मस्जिदें हैं, किसी मस्जिद में आप एतकाफ पर बैठें, आपको 2 हज और 2 उम्रे के बराबर सवाब मिलेगा। दुनिया में 3 मस्जिदें ऐसी हैं जिनका मकाम बहुत बुलंद है। एक हरमे मक्का है, जहां की टिकटें रखी है इमरान साहब ने, कुर्बान साहब ने। क्या बात है उसकी, और क्या बात है उसकी।
इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उम्र फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो जब मदीना मुनव्वरा से उम्रे के लिए जाने लगे, सरकार ने फरमाया ऐ उमर वहां जाकर मेरे लिए भी दुआ कर देना। कौन कह रहा है? इमामुल अंबिया फरमा रहे हैं। किसको कह रहे हैं? पीर अपने मुरीद को कह रहा है, मतबू अपने ताबे को कह रहा है, असल नायब को कह रहा है, नबी अपने उम्मती को कह रहा है और मखदूम अपने खादिम को कह रहा है मेरे लिए वहां जाकर दुआ कर देना। अगला जुमला भी जरा सुन लें, ये नहीं फरमाया दुआ कर देना, कहा वला तनसना, और मुझे भूल न जाना, मुझे भूल न जाना। कहां वहां जा रहे हैं, कितना मकाम है उसका, फिर किसी वक्त आपको बताएंगे हरमैन शरीफैन का क्या मकाम है। अल्लाह के पास जहां हरम मक्का में एक नमाज पढ़े 1,00,000 नमाज का सवाब, मस्जिद नबवी में एक नमाज पढ़े 50,000 नमाज का सवाब, मस्जिद अक्सा में एक नमाज पढ़े 1,000 नमाज का सवाब। अब सुन ले मेरे भाई मियानी वाले, गौर से मेरी बात सुनना, जरा गौर से मेरी बात सुनना। इमाम कायनात ने फरमाया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं मस्जिद नबवी शरीफ में अगर 1 महीना एतकाफ पर बैठूं, मुझे ये बात इतनी पसंद नहीं है, अफजल नहीं है, इसका इतना सवाब नहीं है जितना सवाब इस बात का है कि मेरे किसी उम्मती के पास कोई आदमी आ जाता है, अगर वो उसकी हाजत को पूरा कर देगा, सवाब अल्लाह उसको इससे भी ज्यादा अता फरमा देगा। बस मेरा बयान खत्म हो गया, लेकिन मैं ये कभी हो नहीं सकता कि अहले बैत की तारीफ ना करना। बस 2-3 शेर तो माई साहब दी 2 गल्लां तुहानू सुनाउणियां। बस शायर की कहंदा, वो कहंदा जहां सदाए हुसैन गूंजे वहीं लपकते हैं शर के पैकर, जहां सदाए हुसैन गूंजे वहीं लपकते हैं शर के पैकर, वो करबला हो या असरे हाजिर, जजीद सारे हैं एक जैसे, जजीद सारे हैं एक जैसे। वो एक ही जजीद नहीं, अज भी वही जजीद है। अहले बैत का नाम लिया जाए जेडे ठान मुंह कर लेंदे, समझ लो जजीद ही। ये किसने कहा है कि हमारी है करबला? ये किसने कहा है हमारी है करबला? हक बात तुम करो तो तुम्हारी है करबला। शायर मशरिक ने कहा नेहा सिर्रे शहादत की अगर तफसीर हो जाए, और नेहा सिर्रे शहादत की अगर तफसीर हो जाए, मुसलमानों का काबा रोज़ा-ए शब्बीर हो जाए, मुसलमानों का काबा रोज़ा-ए शब्बीर हो जाए। तौहीद की एक बरके जहिंदा है हुसैन, इल्हाद के बर्बाद कुनिंदा है हुसैन, है जालिम और मजलूम के अंजाम में फर्क, मुर्दा है जजीद और जिंदा है हुसैन। मेरा अकीदा ये है, सुन ले, इमाम कायनात के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी का मकाम है अंबिया के बाद, वो माई साहबा का मकाम है, माई साहबा का मकाम है। हदीस पेश करूंगा, इमाम कायनात ने फरमाया फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है, फातिमा मेरे दिल का क्या है? टुकड़ा है। मौलवी साहब से पूछें, नात खान साहब से पूछें, किबला पीर साहब से पूछें, और सरकार का मुँह मुबारक एक तरफ रखा जाए, सारी दुनिया को एक तरफ रखा जाए, सरकार के एक मुँह मुबारक की कीमत नहीं हो सकती। बल्कि मैं एक जगह गोजरे में बयान कर रहा था, सदर मजलिस साहब पीर उस्मान शाह साहब ने मुझे लुकमा दिया। उन्होंने कहा मुफ्ती साहब सरकार के बाल की क्या बात करते हैं आप, और सरकार का नाले बाप, सरकार का जूता मुबारक एक तरफ रखा जाए, पूरी कायनात एक तरफ रखी जाए, उस जूते के बराबर नहीं। वे फैसला तू ही कर ला। तो सरकार ने फरमाया फातिमा तो मेरे दिल का टुकड़ा है। इसीलिए इमाम मालिक अलैहिर्रहमा ने फतवा दिया, फरमाया शर्फे नसब और नफ्से तहारत में दुनिया का कोई इंसान अंबिया के बाद माई साहबा के बराबर नहीं हो सकता। इसीलिए शायर मशरक ने कहा, उसने कहा अगर मेरे पांव में शरीयत की बेड़ियां ना होती, मैं बीबी की कब्र का जाकर तवाफ करता, मैं उनकी कब्र का जाकर तवाफ करता। क्या फरमाया? और बताओ कोई ऐसी निस्बत जिसे भी किसी औरत का तारफ कराना हो, जो फैसलाबाद की कमिश्नर औरत है, बंदे चेक कर दे, बाप कौन है, ਇਹਦਾ शौहर कौन है, ਇਹਦੇ बेटे कौन है,
हुण माई साहबा की निस्बत देखो देखो माई साहबा की निस्बत है। उनका बाप कौन है? जो नबियों का सरदार। उनका शौहर कौन है? जो वलियों का सरदार। उनके बेटे कौन है? जो जन्नती जवानों के सरदार। और खुद भी नूर, ज़ौजाए नूर, बिनते नूर, उम्मे नूर, नूरुन अला नूर, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सारा किराना नूर का। अब वजीर लंघदे, वजीर आला लंघदा, गवर्नर लंघदा, बड़े प्रोटोकॉल टू टू दी आवाज़ां आउंदियां। क़यामत वाले दिन कोई प्रोटोकॉल नहीं लगेगा किसी का। यौम यफ़िर्रुल मरउ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। ना भाई काम आएगा, ना बेटा काम आएगा, ना शौहर काम आएगा, ना कबीला बरादरी काम आएगी, ना कोई कंबो काम आएगा, ना कोई राई काम आएगा, ना राणा काम आएगा। मेरी बात सुन ले भाई, क़यामत वाले दिन प्रोटोकॉल लगना तो सिर्फ बीबी का ही लगना, माई साहबा का प्रोटोकॉल लगना। उथे एक अरब बंदा नहीं, खरब नहीं, पद्मा लोग होंगे। ऊपर से आवाज आएगी, नक्कीसू रऊसकुम व गुद्दू अबसारकुम। और अपने सरों को नीचा करो, अपनी आंखों को बंद करो। फातिमा बिनते मोहम्मद का 70,000 हूरों की मैयत में गुजर हो रहा। हक ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला माई साहबा की चादर ततहीर का सदका कुर्बान साहब के वालिदैन के दराजात बुलंद फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हजूर क़िबला आलम पीर सैयद मोहम्मद चिराग अली शाह साहब नव्वर अल्लाहु मरकदहू, उनके साथ इंतहा दर्जे की अकीदत, प्यार, मोहब्बत। चूँकि ये बातें रियाकारी में आ जाती हैं, दारुल उलूम के लिए इनकी बहुत सारी खुफिया खिदमात हैं। हर माह बड़ी खिदमत करते हैं। अल्लाह इनके माल में, जान में, औलाद में बरकत पैदा फरमाए। हमारे सदर मजलिस जो हैं, इनके वालिद मोहतरम हजूर क़िबला आलम नुमा पीर सैयद मोहम्मद अनीसुल मुज्तबा शाह साहब नव्वर अल्लाहु मरकदहू, मुतअद्दिद बार मैं उनकी रफ़ाकत में यहाँ हाज़िर हुआ हूँ। अब उनके साहबजादगान यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। अल्लाह ताला इस ख़ानदान को, इनके आबा व अजदाद को, इस ख़ानदान में से जितनी भी ख़वातीन मर्द दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह सब की कामल मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह ताला चौधरी अब्दुल खालिक साहब, चौधरी मोहम्मद इमरान साहब, इनको जो इनके छोटे भाई हैं, इनकी औलाद है, पोते हैं, नवासे हैं, उनके साथ मज़ीद शफ़क़त करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और अल्लाह ताला इस लंगर को, हाँ, जितने भी मेहमान, हम उनका बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं। फिर मुझे ये बात कहना पड़ेगी, पीर नसीरुद्दीन शान छोड़कर जा रहा हूँ। कभी अहले बैत अतहार को नहीं कहा कि मैं तुम्हारे पास सहाबा इकराम को छोड़कर जा रहा हूँ। और खुलफाए राशिदीन अशरा मुबशरा को कहा कि मैं तुम्हारे पास अपना ख़ानदान छोड़कर जा रहा हूँ। एक बारी भी नहीं किया, 2 बारी किया, 3 बारी किया। सरकार की बलागत फसाहत को कौन बयान कर सकता। आपने फरमाया, अला इन्ना मिसल मसाला अहले बैत फीकुम मसालु सफीनत नूह मन राकिबहा नजा व मन तखल्लफा अन्हा हलक। कैसी मिसाल दे, कोई दे सकता है ऐसी? फरमाया, खबरदार, मेरे अहले बैत कराम दी मिसाल इदा जिमें कश्ती नूह। अलामा खबाब साहब ने पूछो, दीगर उलमा ने पूछो, सना खान मुस्तफा ने पूछो, जिन्होंने कुरान का मुतालिया किया। उस वेले जरा नूह अलैहिस्सलाम दी कश्ती च बैठा ओही बचया, दूसरा नहीं बचया। तो मेरे पाक पैगंबर ने की मिसाल देती, फरमाया, क़यामत तक हुन जेड़ा मेरे खानदान ना मोहब्बत करेगा, उल्फत रखेगा, उनस रखेगा, ओही जन्नत जा सकता, दूसरा बंदा जन्नत नहीं जा सकता, जन्नत विच नहीं जा सकता। हुणे भाई इमरान साहब ने, चौधरी साहब ने, कुरबान साहब ने, चौधरी अब्दुल खालिक साहब ने उमरे के टिकट रखे आ। मैं मसला भी हुणे अर्ज किया कि उत्थे एक नेकी करो तो 1 लाख नेकी का सवाब। लेकिन सरकार ने की फरमाया, फरमाया, अगर कोई बंदा सारी जिंदगी हजरे असवद और मकाम इब्राहिम के दरमियान खड़ा होके नमाजें पढ़ता रहे, रोजे रखता रहे, अगर उसके दिल में आले मोहम्मद का बुग़्ज़ है, वो कभी जन्नत में नहीं जा सकता।
हदीस की इबारत पढ़ने लगा हूं। लौ अन्ना राजुलन साइदा बैन रुकने वाल मकाम फसल्ला व सामा सुम्मा माता व हुवा मुबग़िज़ुन लि अहले बैत मुहम्मद दखलन नार। जिथे मर्जी नमाज़ां पढ़ ला। ओ भाई तेनू पता नहीं सूरत यासीन तो बाद आउंदी सूरत साफात, ओदे दूसरे रकू विच अल्लाह ने फरमाया वाकिफूहुम किफ किफा किफू जमा दा सीगा ठहर जाओ। तफसीरां दे विच लिखिया क़यामत वाले दिन जिसले तौहीद दा हिसाब हो जाएगा, रिसालत दा हिसाब हो जाएगा, नमाज रोजे हज ज़कात दा हिसाब हो जाएगा, हर शै दा हिसाब हो जाएगा, फिर उतों आवाज आएगी रुक जाओ भाई। भाई हुण क्यों रुको भाई, असीं तां मुवाहिद सीगे, वो असीं तां पैगंबर नूं मनदे सी, असीं तां सहाबा इकराम नूं मनदे सी। फरमाया रुक जाओ। ये क्यों रोकया जाएगा उन्होंने? उतों आवाज आएगी इन्हां दा अल्ट्रासाउंड करो, इन्हां दा सीना चेक करो, इन्हां दे सीने च हुब्बे अली भी है या नहीं। अगर हुब्बे अली है तो जन्नत जाओ, नहीं तो फिर दूसरे पासे जाओ।